श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस सातवां सोपान उत्तरकांड। केकी कंठाभिनीलं सुरवर विसल विप्रपादब्ज चिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नाराचापं कपिनिकरयुक्तं बन्धूनां सेव्यमानं नौमीढं जानकीशं रघुवरं मनीषं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावा महेशबन्दितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मनभिंगसंगिनो कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिकापति अभीष्ट सिद्धदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर नंगमोचनम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कोसलापुर के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव द्वारा बंदित है। श्री जानकी जी के चरण कमल में डुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वाला का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करे अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचै नारे नर कृष्ण तन राम बियो सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि एक ही दिन बाकी रह गया, अतः नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ विचार कर रहे हैं कि क्या बात है कि श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। सगुन हुई है सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चौपेर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इतने में सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादिक मातु सब मन आनंद यस होय आयहु प्रभु से अनुज सुत कहन चाहते अब कोई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा जैसा अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानि सगुन मन हरसियति लागे करन विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भरत जी की दाहिनी आंखें और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और विचार करने लगे। रहा एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भय हुआ पारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जानी कुटिल की दो मोहि बिसरायो सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। प्राणों की आधार रूपी अवधि एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहाँ बुला तो नहीं दिया। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पधार बिंदु अनुरागी
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़े भागी हैं जो रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान कर इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार्य कल्प सत कोरी। जन अवगिन प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। बात तो ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो मैं 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। हे वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। विधे अवति रहु जो प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महाभरत, मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत। हाँ आई गए बिन पूत, सियावर रामचंद्र सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के विराट समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्होंने डूबते से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ बैठ देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण घात है। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात है। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान यति हर्षौ, पुलक गात लोचन जल बरसौ। मन महु बहुत भांति सुख मानौ, बोलौ सवन सुधा समसानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जिसके विराम में आप दिन रात सोच कर रहे हैं, जिनके उन्होंने देखते हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। माँ ने बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान भारी बोले। जासु बिरह सोचौ दिन रात, रटौ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जिनके विराम में आप दिन रात सोच करते हैं, जिनके गुण समूह की पंक्तियों का आप निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवता तथा मुनि के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृष्णावंत जिमि पाई पीयूषा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। वे ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासे आदमी को अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारु सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन और कहाँ से आए हो, और जो तुमने मुझको परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र उनके जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है।
दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत मीट भेट अति सादर मिलत प्रेम न हृदय समाना नयन स्रवत जल पुलकित गाता श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हुआ। सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा। सारा शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार पूछी कुशलाता तो कहूँ देहु का सुनु भ्राता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही करी विचार देखऊ कछु नाहिन ता उर्न मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार के ऋणी नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता चले कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई सुमिरहु मोहि दास की नाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जय रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत यति कपि पुलकित तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासि गुण गण कहत यग जगन्नाथ सो। काहे न होई विनीति परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन से विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुणों समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र सद्गुणों के समूह क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात। सुनि मुनि मिलत भरत पुनि मिलत भरत सुनि हरसन हृदय समात। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों से समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई तुरंत गयो कपि राम पई। कही कुशल सब जाई हर्ष चलो प्रभु जानि चढ़। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। जब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षित भरत पर कौशलपुर आए। समाचार सब गुरु सुनाए। पुनि मंदिर महबात जनाई। आवत नगर कुशल रघुराई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुर में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में आकर खबर जनाई और श्री रघुनाथ जी ने कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं।
सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नरियर नारी हरस सब धाये। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी सक सीताराम। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु को कुशल कहकर सबको समझाया और नगर निवासी यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वालोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम तारे भामनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राम जी के स्वागत के लिए दूब रोचन फल फूल, गंगा जी के मूल नवीन, मंगल के मूल नवीन, तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जे जैसे तैसे उठ धावई, बाल विद्र कह संग न लावई। एक न एक कहा बुझाई, भाई तुम देखे दयाल रघुराई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जो जैसे जहाँ जिस दशा में था वैसे ही वहीं उसी दशा में उठकर दौड़ते हैं। थोड़ी देर में जाने के डर से बालक और बूढ़े कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बाढ़ सुवन विविध भयारी, भई सरजुवती निर्मम नीरा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जलमयी हो गई। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम यति। सन्मुख कृपा निकेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न, ब्राह्मणों के समूह तथा हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटार निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बहुत स्त्रियां अटारी पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बाड़ियों को लाल करत जनु नारी तरंग समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है और अवधपुरी समुद्र है। उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है, शोर करता हुआ बढ़ रहा। इधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनके तरंग के समान लगती हैं। यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपि से अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिरिया देखा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यहाँ विमान पर से सुरकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बानरों की मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है, यह देश सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विविध जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं, यह बात कोई कोई जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजु पावनी। जामन जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई पासा।
श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाता है। अति प्रिय मोहिया के वासी मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु वाणी धन्य अवध जो राम बखानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि है, मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु का वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की वह अवश्य धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरहु उतरहु भूमि विमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतर कहु प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पह जाओ। प्रेरित राम चलहु सो हर्ष बिराति दाहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का उसे दुख था। आए भरत संग सब लोका कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु महिधर जनु सायक। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर गाई धरे गुरु चरण सरोहर। अनुज सहित यति पुलक तनुरुह। भेटी कुशल पूछी मुनि राया हमरे कुशल तुम्हारे दाया। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए और उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो गए। मुनि वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल दुजन मिलहु नायहु माता धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जिनहि सुर मुनि शंकर यज। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु को वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए बर कर कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम बैठाले नौ राजीव नयन जल बाड़े। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सावले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की धारा बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन तन ललित पुल कावली घने। अति प्रेम हृदय लगाई अंजय मिले प्रभु त्रिभुवन धने। प्रभु मिलत अनुजय सोहम सुमोस पाहि जाते नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धर मिले वर सुषमा लही। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगहि नावहि। सुनि शिवा सो सुख बचन मन से भिन्न जान जो पावहि। अब कुशल कौशल नाथ आरति जान जन दुदर्शन दियो। बूढ़त बिरहा बारी से कृपा निधि सकल
बूढ़त बिरा बारिद कृपा निधि मोहि कर गई लियो। पुनि प्रभु हर्षौ शत्रुघ्न बेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले सब पथ तब परम प्रेम दो भाई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कमल कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर अंगों में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु राम जी के छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से गदगद से हृदय लगा कर मिले। भाई से मिलते ही समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हो और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते, हे पार्वती सुनो, वह सुख उस समय जो भरत जी मिल रहा है वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विराट समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान हाथ पकड़कर बचा लिया। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, सदगुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।